हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप भी पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो व्रत वाले दिन आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता का व्रत करते हैं, आप कोई भी व्रत रखते हैं, तो व्रत वाले दिन आपको उसी के नाम के मंत्रों का उच्चारण कम से कम 108 पर यानी कि एक माला आपको अवश्य ही करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, आप 5 माला भी कर सकते हैं, आप 11 माला भी कर सकते हैं, आप लाखों बार मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप अधिक से अधिक मंत्रों का जाप ना भी कर पाएँ तो कम से कम एक माला यानी कि 108 बार आपको उस भगवान के मंत्रों का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। जैसा कि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो आपको आज के दिन पशुपतिनाथ के मंत्र का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ के 5 चमत्कारिक मंत्रों के बारे में बताऊंगी। अगर आप इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप भी कंटिन्यू करते हैं, उठते बैठते सोते जागते, तो आपको चमत्कारिक रूप से आपके घर परिवार में आपको अपने जीवन में चमत्कार है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले पशुपतिनाथ के इस मंत्र का आपको व्रत वाले दिन जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः। नंबर 2, जो शिव पुराण का मूल मंत्र है, अगर आपको अच्छे से जो भी मंत्र याद हो, जो आपकी जीवा पर अच्छे से रटा हो, आज के दिन आपको उसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र उच्चारण करते समय छोटी सी भी त्रुटि आपके मुख से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र का उच्चारण अगर हम गलत करते हैं तो उसका अर्थ भी आपको गलत ही मिलता है, उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से आप दूसरे मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण के इस मूल मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तीसरा है भगवान पशुपतिनाथ का ही पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का भी आप अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। या इसके बाद गायत्री मंत्र, भोलेनाथ के रुद्र अवतार के रूप का वर्णन किया गया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पशुपतिनाथ के इस रुद्र मंत्र का जो भी आप उच्चारण करते हैं, इससे भी अत्यधिक प्रसन्न होकर शीघ्र ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव के, भगवान पशुपतिनाथ के मंत्रों का जाप तो सभी करते हैं। अगर आप भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती, माँ मंगला गौरी के साथ भगवान भोलेनाथ के पशुपतिनाथ के मंत्र का जाप करते हैं तो माँ मंगला गौरी आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पशुपतिनाथ जी से विनम्र निवेदन करती हैं, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र का जाप करने से भगवान पशुपतिनाथ संग माँ मंगला गौरी की कृपा भी आपको अवश्य ही मिलती है। संभव हो तो इन 5 मंत्रों में से एक एक माला का जाप भी आप प्रदोष काल में या सुबह पूजा करते समय भी कर सकते हैं, या आपको जब भी शुभ समय मिले उसी समय पर आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन आपको इन मंत्रों का जाप भूल कर भी राहु काल में नहीं करना है, क्योंकि राहु काल में किसी मंत्र का जाप, दान, पूजा, प्रार्थना की गई हमेशा निष्फल ही होती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और जिस भी कामना के लिए आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, आपकी मनोकामना शीघ्र ही अवश्य पूर्ण होगी। ऐसी मैं पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना भी करूंगी कि जो भी जातक इस व्रत को कर रहे हैं, भगवान पशुपतिनाथ आपके प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखें। अगर आपने पशुपति व्रत शुरू किया है और आपके घर में शिव पुराण रखी हुई हैं, तो इन 5 व्रतों में शिव पुराण का पाठ भी आप अवश्य करें। अगर नहीं रखी हुई है तो आप फ़ोन से पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर आप इन मंत्रों का और शिव पुराण का पाठ करते हैं तो उद्यापन से पहले ही आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती हैं। इस तरह से आप अपने पशुपतिनाथ के व्रत को पूर्ण करें। व्रत वाले दिन किसी दूसरे का बुरा ना करें, किसी की बुराई ना करें। व्रत के नियमों का आप कंटिन्यू पालन करें। व्रत वाले दिन गलती से भी आप ना सोएं। शाम की पूजा अगर आपने दिन में मल त्याग किया है तो नहाकर ही करें। व्रत वाले दिन किसी की निंदा बुराई करने से सदैव ही बचना चाहिए। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी इधर उधर की बातें आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भोलेनाथ की पूजा में वर्जित चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पशुपति व्रत करने वालों को आज के दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने बच्चों को, पशु पक्षियों को भी मारना या सताना नहीं चाहिए।
पशुपतिनाथ के व्रत फलाहार रखना सर्वोत्तम। अगर आपके शरीर में कोई शारीरिक दुर्बलता है, कोई कष्ट है, तो आप एक समय मीठे अन्न का सेवन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा शिव पुराण में वर्णित किया गया है। आप चाहें तो शिव पुराण उठाकर स्कंद पुराण के अध्याय को आप देख भी सकते हैं। उसमें शिव पुराण के व्रत की महिमा बहुत ही विस्तार विधि से बताई गई है, लेकिन आपको बहुत ही छोटी विधि बताई है ताकि आप इस व्रत को आसानी से कर पाएं, क्योंकि संक्षिप्त विधि इतनी बड़ी है कि कोई भी गृहस्थीजन उनके नियमों का और उस विधि को आप पालन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपको बहुत ही सरलता से इस व्रत के बारे में आपको बताया गया है। जब भी आप इस व्रत को करते हैं और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो व्रत में फलाहार का ही सेवन करें। अगर कोई शारीरिक दुर्बलता है तो आप अन्न का सेवन भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत करने के इच्छुक हैं, बिना नमक के व्रत कर ही नहीं पाते, तो मैं तो यही कहूँगी कि ना करने से कुछ करना सदैव लाभकारी और हितकारी ही बताया गया है। आप एक समय शुद्ध सात्विक नमक वाला भोजन ग्रहण करके भी आप प्रदोष काल की पूजा के बाद इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो शाम के समय फलाहार ग्रहण करें और अगले दिन सुबह सवेरे सूर्य उदय के बाद स्नान ध्यान से निवृत्त होकर नमक वाला शुद्ध सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले आप अग्निदेव में गौ माता को और पक्षियों को भोग अवश्य ही अर्पित करें। अगर आप इस तरह से अपने व्रत को पूर्ण करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और पशुपतिनाथ के जो भी व्रत पूरी आस्था और विश्वास के साथ रखते हैं, निश्चित तौर से उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती हैं। और पशुपतिनाथ आपकी मनोकामना पूरी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे विश्वास के साथ एक बार करके तो देखिए। भोलेनाथ तो इतने महादानी हैं कि जब देने पर आते हैं तो सोने की लंका तक आपको दान में दे देते हैं। हमारी तुम्हारी तो एक तुच्छ सी अभिलाषा है, मनोकामना है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए और जानकारी आपको सही लगे और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम पशुपति नाथाय नमः।